सिद्धार्थ यादव जब अडवाणी जी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं, खुद बैलेट पेपर को लेकर उन्होंने फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो ये मांग 2009 में उठा चुके हैं। खुद आपके नेता की तरफ से बुक लॉन्च की जा सकती है, डेमोक्रेसी एट रिस्क, हाउ कैन वी ट्रस्ट ऑन ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यही बुक लॉन्च की थी। जब बीजेपी ये सवाल उठा सकती है, जब उसने हार का सामना किया, तो आज जब कांग्रेस ये सवाल या इंडिया गठबंधन ये सवाल उठा रहा है, तो क्या गलत इसमें? नहीं, बात ये नहीं है कि कुछ गलत है, बात ये है कि सवाल कब उठाया जाता है और सवाल क्या उठाया जाता है। सवाल उठाना या किसी के मन में संदेह आना कुछ गलत नहीं है पूजा जी, पर ऐसी बात को लेकर के मात्र मीडियाबाजी करना वो गलत है। आपको कोई संदेह है, आपको कोई बात लगती है, आपके पास कुछ तथ्य है, कुछ प्रूफ है, आपको टेबल पर बैठना चाहिए इलेक्शन कमीशन के साथ, आपको उनको बताना चाहिए, साबित करना चाहिए, आपको कोर्ट जाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये बात है, ये रिसर्च है, ये प्रूफ है, ये हम लेकर के आए हैं। पर आप सोचें कि आप सिर्फ मीडिया में आएंगे, मीडियाबाजी करेंगे, बाहर जाएंगे, 4 कैमरे बुलाएंगे, टीवी चैनल्स पे बैठेंगे और एक कंफ्यूजन की स्टेट बनाएंगे, तो देश उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। देश की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, आप उनको कमजोर करना चाहें या उनको डिस्क्रेडिट करना चाहें, तो वो देश के साथ थोड़ा सा अन्याय होता है। 5 साल से बिल्कुल याद नहीं आया कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी। अभी जब इंडिया अलायंस की दाल गलती नहीं दिख रही, लग रहा है कि चुनाव में तो हम बहुत बुरी तरीके से पिछड़ेंगे, तो थोड़ी सी अपनी हार का जो डर है उसका ठीक रहा, ईवीएम पे भी ठोक देते हैं। अगर बहुत अच्छा चल रहा होता तो क्या ऐसा कहते? मेरा प्रश्न है इनसे सबसे। अगर इंडिया अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या इनको कॉन्फिडेंस होता अपनी जीत का, तो ये कभी नहीं बोलते। इनने 5 साल में कभी नहीं बोला, एकदम से इनको याद आया और हर चुनाव से पहले इनको याद आता है। पर चलिए, उसके अलावा मैं कुछ टेक्निकल बातों पे बात करता हूं। अनिमा जी कह रही थी कि उनके बेटा बता देता है कि दूर देश से भी उनकी गाड़ी अनलॉक हुई। कोई एक स्टैंड अलोन ईवीएम की मशीन और गाड़ी अनलॉक होने की एक एप्लीकेशन, दोनों की टेक्नोलॉजी में फर्क है। मैं आशा करूंगा कि मतलब जो टीवी पे बैठते हैं पार्टियों के सदस्य, उनको इस बात का पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि टेक्नोलॉजी अगर कहीं आ गई तो टेक्नोलॉजी में ये हो सकता है, बहुत बड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर ईवीएम कैसे एक स्टैंड अलोन मशीन है? ईवीएम के साथ जो वीवीपैट निकलता है वो कैसे? वीवीपैट पे जो स्क्रीन पे आता है वो डिजिटल नहीं है, वो थर्मल इंक से प्रिंट होता है, वो 30 दिन तक रह सकता है। एक बार हमें इनकी इंट्रिकेसीज को जानना चाहिए, और उसके बाद भी अगर मन में हमें डाउट है तो हमें जाना चाहिए, बैठना चाहिए इलेक्शन कमीशन के साथ और उनको बताना चाहिए कि भाई ये बात है, ये प्रूफ है। वो तो मांग रहे हैं वक्त, 2 बार लेटर लिख चुके हैं। नहीं, कई बार गए हैं पूजा जी, कई बार गए हैं, वो बात नहीं मांगते। अभी जो कांग्रेस पार्टी ने पत्र जारी किया, कौन से जाके बैठे थे? कौन जाके इलेक्शन कमीशन पर बैठा? उन्होंने तो पब्लिक में पत्र जारी कर दिया कि ये पूरा जो ईवीएम है ये गड़बड़ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इससे थोड़ी ठीक होता है। मेरा कहना चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, में चुनाव आयोग का जवाब भी आया है। एक बार फिर उन्होंने उसी के बदले एक और पत्र लिखा है। सिर्फ मीडिया में बात नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन गंभीर दिख रहा है इस बार ईवीएम हैकिंग को लेकर। नहीं, और दिखना चाहिए, उनके मन के संदेह हैं दूर होने चाहिए। देश को छोड़ दीजिए। अभी अनुमा जी को तो ये बात थी कि वो जिस गांव में हमें वोट मिलता था वहां से वोट नहीं मिल रहा, जिस बूथ पे मिलता था। अरे ये तो लोग भी तो हैं। लोग आपके नेता को बुलाना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे, नहीं वोट देना चाह रहे, तो ईवीएम को क्यों टीकरा फोड़ रहे हैं? और फिर आप हमको कहते हैं हमने कभी एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं किया। पूजा जी बताइए, हमको कह रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं किया। आज तक के इतिहास में जो सबसे बड़ा कलंक है वो इमरजेंसी का है, जहां सारी एजेंसियों को ठप कर दिया गया, कोर्टों को बंद कर दिया गया, लोगों को अंदर डाल दिया गया इस कांग्रेस द्वारा। और ये हमको सिखाते हैं कि हमने डिवाइड नहीं क्रिएट किया। अभी इनके गठबंधन के पार्टनर्स बोल रहे हैं कि यूपी बिहार वाले तो टॉयलेट साफ करते हैं, उनके साथ ये बैठ जाते हैं। ये नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड नहीं है तो क्या है? आप झूठ भी बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है। अगर आपको कोई संदेह है, ये एक बहुत संवेदनशील विषय है, अगर संवेदनशील विषय पर आपको कोई बात उठानी है तो प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ, रिसर्च के साथ आपको बात करनी चाहिए। तो फिर आप ये मात्र देश में कंफ्यूजन क्रिएट करना और डिस्क्रेडिट करना तेलंगाना में जीत मिलती है तो वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुआ क्या? फिर आप ये सवाल मत उठाइए। जब आपने 2009 में हार का सामना किया तो आपने सवाल उठा दिए ईवीएम पर, बुक लॉन्च करवा दी गई, तो गलत तो फिर कांग्रेस, यही तो मैं पूछ रही ना, तो फिर तो गलत कांग्रेस भी नहीं है। पूजा जी, अभी ऐसे आपने जो मुझे अवसर दिया था उसमें मैंने उनपे ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया। हम तो सवाल उठा उठा के थक गए। हम तो कहते थे कि भैया क्यों तेलंगाना में, कर्नाटक में क्यों तुम नहीं मानते? तो यही सवाल उठा रहे हैं ना, शहजादपुर वाला। पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं, मैंने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हम थक गए। क्योंकि अरे तेलंगाना में जीते, कर्नाटक में जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड जीत जाती है पंजाब के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो देश भी जानता है, सवाल क्या पूछे? सबको पता है झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, अपनी हार को दूसरे के सर पे मंडना है और कुछ नहीं है।